मेरा तो बचपन से ये ख्वाब था कि मैं एटलीस्ट एक दफ़ा भूत ज़रूर देखूं। ये भूत भूत कुछ नहीं होते। कितनी मुश्किल थी उन लोगों की जिंदगी जिनको दी रिहाई मसीह यीशु ने। अंधेरे की ताकत उस वक्त तक है जब तक आप चिराग जलाने की कोशिश नहीं करते। ठुकराया हुआ शख्स जब खुद को बदलता है तो दुनिया उसको मिसाल बना के याद रखती है। तो देखते हैं इन बातों के पेश नज़र कौन सी स्टडी आती है हमारे हाथ। मेरी आइवल स्टेटमेंट ये थी कि मैं अपने दोस्तों को बताऊंगी कि आप बुरी जो रविशें हैं उनसे आज़ाद हो सकते हैं यीशु मसीह के वसीला से। मैंने सोचा था लोगों को खुशखबरी सुनाऊंगा। अच्छा, मैंने अपनी आइवल स्टेटमेंट पर बताया था कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो मैंने कहा था कि मैं इस हफ्ते अपने गुस्से पर थोड़ा काबू करूंगी। मेरी आइवल स्टेटमेंट ये थी कि मैंने पूरे हफ्ता अपने आप को याद करवाते रहना है कि खुदावंद हर मुश्किल में मेरे साथ है और हमने उसके प्लान्स पे कभी शक नहीं करना। एक दो दफ़ा तो इस पर काबू नहीं हुआ, लेकिन मैं इस पर काम तो कर रही हूँ। मेरी एक दोस्त थी जो कि बहुत सी बुरी रविशों का शिकार थी। मैंने ना उसको बुलाना छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं उसको दोबारा उसके साथ मैंने बैठना शुरू किया और लास्ट वीक मैंने उसको खुदा का कलाम सुनाया, जो कि मेरे पास सोल्यूशन था भी पहले कि मैं उसको बता सकी, लेकिन अब आ गया आइडिया, लेकिन आ तो गया ना। सच बताऊं तो नहीं, बट मैं पूरा हफ्ता खुद भी बहुत बिजी रहा हूँ। मैंने इस बात को इसलिए पॉइंट आउट किया था क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इस तरह हम करते हैं, लेकिन जैसे जैसे इंसान ज़िंदगी के सिलसिलों में बढ़ता है वो भटक जाता है उस राह से। तो मैंने इसको इसलिए पॉइंट आउट किया ताकि मैं उस पर कायम रह सकूं। अच्छा, मेरी ना एक छोटी कज़न है, वो भी ऐसी करती है, छोटी छोटी बातों पे ना गुस्सा कर जाती है, तो मैंने उससे भी ये स्टोरी शेयर की थी। हाय, माय नेम इज़ सहर, आई एम फ्रॉम कोयटा। एपिसोड देखने के बाद मैं ऐसे ही अपने फ्रेंड सर्कल में बैठी हुई थी और मैंने वहाँ पर मैंने बताया उन सबको कि यीशु मसीह के साथ डर कम हो जाता है, और सच में उनको बहुत ये चीज़ इंस्पायर की। वेरी गुड सहर कि आपने ये चीज़ की, इससे हमारे ऑडियंस को भी बहुत मोटिवेशन मिलती है और हमारा भी दिल खुश हो जाता है। हेलो, मेरा नाम निम्रा है और मैं सियालकोट से हूँ। जब मैंने ये एपिसोड देखी तो मैंने जाना कि हमें मुश्किल हो या ना हो, हमारी नज़रें जो है खुदा पे लगी रहनी चाहिए। अगर नज़रें हटी खुदा से तो हम भी पतरस की तरह डूब सकते हैं। वेल डन निम्रा, खुदा आपके साथ हो और मैं चाहूँगा आप इस पे कायम रहें। और आपका बहुत बड़ा पॉइंट है कि हमारी जो आंखें हैं, नज़रें हैं, उम्मीदें हैं, खुदा पे लगी रहनी चाहिए। मेरा नाम शहान है और मैं बालाकोट से हूँ और मैं खुदा पर भरोसा रखता हूँ, पर इंसान होते हुए कभी ना कभी शक तो आ ही जाता है। पर मैंने इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाया, जब भी ऐसा ख्याल मेरे ज़हन में आए तो मैं उसको कैंसिल करूँ, क्योंकि मैं खुदा पे यकीन रखता हूँ। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम आशर जीता है और मैं खुदा से दोस्ती शो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इसमें हम 4 दोस्त होते हैं और मुख्तलिफ बातें करते हैं कलाम मुक़द्दस को पढ़ के, जिसमें हम खुदा के बारे में सीखते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं और उसको लेके हम फिर उसके बाद कलाम मुक़द्दस पे ही रहते हैं और उस पर बातचीत करते हैं। और इन सब चीज़ों को देखने के लिए आपको एंड तक हमारे साथ जुड़े रहना होगा। और मैं अपने दोस्तों को आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका? हम लोग ठीक हैं, फिट एंड फाइन हैं। आप सुनाओ, कैसे हो? शुक्र है खुदा का। तो कैसा गुजरा आपका पिछला हफ्ता? आप कुछ बताना चाहेंगे, कुछ खास हुआ हो? अच्छा हाँ सर, आप बताओ। अच्छा मैं बताती हूँ सर, बहुत फन थिंग हुई। अच्छा क्या हुआ है ना, घर में ना चूहा आ गया, तो ना मैं उसको पकड़ने के लिए ना मैंने ट्रैप को लगाया और मेरे पैरों में वो आ गया। ये किसका पाँव ट्रैप ही उसमें ही आ मेरे, गया? हाँ हाँ। उसको समझ आई कि ये है। नहीं नहीं, वो ट्रैप में इसी का पाँव आ गया। मैं चूहा नहीं हूँ, लेकिन मैं चूहे वाले ट्रैप वैसे में आ मैंने गया। कहा नहीं, आपने हाँ। खुद एक्सप्लेन किया इसको। वो उनकी सॉरी, खुशी है जो वो कहती है उसे। हाँ। अगर बुरा लगा तो माफ। नहीं नहीं। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? यार मेरे साथ तो ऐसा ही कुछ हो गया कि बस घर पे अकेले ही था मैं, तो ऐसे सब लोग घर पे थे नहीं, तो एकदम अचानक से बाहर डोर नॉक हुआ। तो मैंने बाहर जाके देखा तो शायद कोई, मैं कहा कोई होगा, कोई जाके देखता हूँ कौन है। वो 2-3 बार हुआ तो मैंने कहा शायद कोई है, तो कोई नहीं, बच्चे ना वो जब ना नॉक करके भाग गए। मैं सो गया, तो जब रात को फैमिली वापस आई तो वो नॉक करते रहे सारी रात, मैंने खोला ही नहीं। फिर वो पता नहीं कहाँ से उन्होंने दूसरे घर से आए, प्लान कराया, देखा तो मैं सो रहा था, तो काफ़ी डांट भी पड़ी थोड़ी। मैंने कहा बच्चों ने इतना डरा दिया था, मैं दरवाज़ा नहीं खोला। तो बस इस तरह का थोड़ा। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। मैं अंदर रूम में बंद करके सो रही थी और एक दफ़े हुआ था और बाहर से बेल बजा रहे थे, लेकिन मैं अंदर सो रही थी। नहीं मैंने तो खोला था, मगर वो बच्चे थे ना, बच्चे भाग जाते थे, तो मुझे डर था, मैं कहा पता नहीं कौन है। तो जब माँ पापा आए तो तब मैंने खोला नहीं दरवाज़ा, तो ये था। मैं ना एक मीटिंग पे गया, वहाँ पे जाके ना
ऐसा हुआ कि उन्होंने ना एक फ़र्द को दावत दी, ऐलान में बताया कि फ़लाँ बंदा आएगा और ये बात करेगा। अच्छा, खुशकिस्मती से उसका नाम भी आशर और मेरा भी। अच्छा। अब वो तो पहुँचा नहीं, मैं पहुँच गया और मैंने बात शुरू कर दी। सही। अब वो हैरान पूरा उनका जो भी ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे सिस्टम, लेकिन मैं भी इनवाइटेड था, लेकिन मुझे उन्होंने बुलाया नहीं था। उनको भी शर्मिंदगी हुई और मुझे भी खाँसी हुई। तो इसलिए मैं आप लोग कहेंगे फिर वही बात कर दी। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जब तक ये ना कहा जाए जीता कि साहब। आशिर जीता आएँगे, तब तक मैं नहीं जाता। फिर मैंने उसके बाद सोचा कि ये बात ठीक है कि मेरा पूरा नाम लिया जाए। सो दोस्तों, बातें तो होती रहेंगी। मैं चाहूँगा कि हम कलाम मुक़द्दस में से देखें और कुछ ऐसे हवालाजात को पढ़ें, हम कुछ ऐसी आयत को देखें जिसमें से हम सीख सकें, जान सकें, जिस पे हम बात कर सकें। तो मैं एक ऐसा ही हवाला पिछले दिनों में पढ़ रहा था बाइबल मुक़द्दस में से, और मैं चाहूँगा कि हम उस पे ही बात करें और अपने अपने पॉइंट उस पे रेज़ करें। तो क्या और हवाला क्या है? हवाला तो बताओ। ये मेरे पास तो निकाला हुआ है। क्या? ये है मरकस की इंजील है अच्छा। और उसका है हमारे पास 5वां बाब है। सही, 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 सही। मरकज़ की इंजील उसका 5वां 5वां बाब है। अच्छा, मैंने देखा आजकल हम सब ना बड़ा शौक से पढ़ रहे हैं नयातनामा ना। हाँ जी, हाँ जी। हम सभी इसको बड़ा फोकस कर रहे हैं नयातनामे को। हम चाह रहे हैं कि पहले ये ख़त्म कर लें, हाँ, उसके बाद हम पुराने पे हिस्ट्री आएँ। बाद में पढ़ेंगे। अगर हम इसमें वो जाएँगे ना सफ़ा नंबर पे, तो वो है 45वें सफ़ा नहीं, पे। वो शायद मेरी बाइबल और है, हाँ, इसमें नहीं, और है। मैंने निकाल लिया है। हाँ, मरकज़ मुझे 5 बाब था ना? जी, जी। हाँ, हाँ, मैंने तो निकाल लिया आप ही है। पढ़ दें फिर, अच्छा, निकाल ली है। 5 बाब के शुरू से यही यीशु एक बदरू गिरफ्तार आदमी हाँ को जी, हाँ शिफा जी, देता इसी को है? पढ़ना है, इसी को ठीक पढ़ना है। चलो अब हम पढ़ेंगे। और वो झील के पार गरासीनियों के इलाका में पहुंचे, और जब वो कश्ती से उतरा तो फी अलफूर एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था, और कोई उसे काबू ना ला सकता था। और वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों पर में चलाता और अपने तई पत्थरों से जख्मी करता था। वो यीशु को दूर से दूर हाँ, से वो देखकर। यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे सिजदा किया और बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, आए यीशु खुदा ताला के फर्जंद, मुझे तुझसे क्या काम? तुझे खुदा की कसम देता हूँ, मुझे अजाब में ना डाल। क्योंकि उसने उससे कहा था, आए नापाक रूह इस आदमी से निकला। फिर उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? फिर उसने उससे कहा, मेरा नाम लश्कर है, क्योंकि हम बहुत हैं। फिर उसने उसकी बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाका से बाहर ना भेज। और वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा गोल चढ़ रहा था। बस उन्होंने उसकी मिन्नत करके कहा कि हमको उन सूअरों में भेज दे ताकि हम उनमें दाखिल हों। बस उसने उनको इजाज़त दी और नापाक रूहें निकल कर सूअरों में दाखिल हो गई। और वो गोल जो कोई 2000 का था, कराड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और झील में डूब मरा। और उनके चराने वालों से ने भाग कर शहर और देहात में खबर पहुंचाई। बस लोग ये माजरा देखने को निकल कर यीशु के पास आए, और जिसमें बदरूहें यानी बदरूहों का लश्कर था, उसको बैठे और कपड़े पहने और होश में देखकर डर गए। और देखने वालों ने उसका हाल जिसमें बदरूहें थी और सूअरों का माजरा उनसे बयान किया। वो उसकी मिन्नत करने लगे कि हमारी सरहद से चला जा। और जब वो कश्ती में दाखिल होने लगा तो जिसमें बदरूहें थी उसने उसकी मिन्नत की कि मैं तेरे साथ रहूं। लेकिन उसने इजाज़त ना दी, बल्कि उससे कहा कि अपने लोगों के पास अपने घर जा और उनको खबर दे कि खुदावंद तेरे लिए कैसे बड़े काम किए और तुझ पर रहम किया। लेकिन उसने उसे इजाज़त ना दी, बल्कि उससे कहा कि अपने लोगों के पास अपने घर जा और उनको खबर दे कि खुदावंद तेरे लिए कैसे बड़े काम किए और तुझ पर रहम किया। वो गया और दिकप्लस में इस बात का चर्चा करने लगा कि यीशु ने उसके लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग ताजुब करते थे। आमीन। आमीन, आमीन। अच्छा दोस्तों, हर बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई कहता है कि मैंने रिटेल करना है। हाँ, तो आज फिर कौन आज करेगा? मेरे पास इख्तियार है तो मैं ही करूँगा, यार, ठीक है? चलो तो आप कर लो। इस कहानी में जो हमने पढ़ी है, यीशु मसीह एक बदरू गिरफ्तार आदमी को शिफा देता है। तो यीशु मसीह झील के पार जब गरासीनियों के इलाका में जाते हैं, तो वहाँ पे जब वो दाखिल ही होते हैं वहाँ पे, तो कब्रिस्तान में एक फ़र्द मौजूद होता है जिसके अंदर बदरूहों का लश्कर कहा जाता है कि उसके अंदर लश्कर था। तो उसको कई बार उन्होंने ज़ंजीरों से बांधा
और इतनी हैवी जंजीरों से बांधा, लेकिन वो तोड़ देता था उनको, क्योंकि लश्कर था उसके अंदर। तो इस तरह हर फर्द उस रास्ते पे जाने से बहुत से लोग डरते थे, लेकिन यीशु मसीह आज उस रास्ते से जा रहा है इस स्टोरी में। तो वो जब वहाँ पर जब जाते हैं, तो जब वो लश्कर बदरुओं वाला उस बंदे में मौजूद था, वो देखते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हें हमसे क्या काम है कि इधर आ गए हो। तो फिर यीशु मसीह जब उसे उन्हें डांटते हैं, तो फिर वो मिन्नत करते हैं यीशु मसीह की कि हमें ऐसे ना भेज, बल्कि हमें उन सूरों के गोल में भेज दे जो सामने साथ ही वो चल रहा था। तो फिर ऐसा ही होता है कि यीशु मसीह भेज देते हैं और वो सूरों का गोल जो है वो झील में गिरकर हलाक हो जाता है। सो ये थी जो स्टोरी मैंने रिटेल कर दी। तो मैं चाहूँगा कि क्या चीज़ है इस पूरे पैसेज में जो आपको स्ट्राइक की है, जिसने मुतासर किया है, ये मेरे लिए नई चीज़ थी। तो कोई अगर एक्सप्लेन करना चाहे, बताना चाहे? जी ज़रूर। यार हम जब देखते हैं ना इसमें, तो वो जब जिस शख्स में बदरूहें थी बहुत ज़्यादा ना, तो उसका हम देखते हैं वो कब्रों में रहा करता था और लोग उसको बांधा करते थे बेड़ियों से और वो काट काट के उसको फेंक देता था। और देखो कितना अजीब सा होता होगा जब रात दिन वो कब्रों में और पहाड़ों पे चलाता रहता होगा और लोग उससे कितना डरते होंगे। आजकल के तो खुदा ऐसा ना करे किसी शख्स में कोई इंसान बीमार ही हो तो हम उससे कितना पीछे हो जाते हैं कि ये हमें कुछ ना बुरा कह दे। तो वो तो इंसान कितना खतरनाक होगा उस टाइम में। कि उसमें इतनी बदरुएं थी। हाँ ऐसे। विश्वा आप ही बता दें। और एक ये बात कि उसमें बदरुएं थी, और जब उसको यीशु मसीह की मौजूदगी महसूस हुई, तो उसने खुद यीशु मसीह को कहा कि जो है मुझे तू निकाल दे, तू मुझे हुक्म दे। और वो खुद यीशु मसीह से यहाँ पे कह रहा है कि तू मुझे हुक्म दे कि मैं जो हूँ ना निकल जाऊँ यहाँ से। सारा आप भी बताएं फिर। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं वहाँ पे उसके अंदर बहुत से लश्कर थे। तो जब हम भी किसी जैसे अब एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं, या फिर ऐसे ही छोटी-छोटी चीज़ें ही हमारी ज़िंदगी में बदरू का काम करती हैं। जब हम हाँ, किसी तस्वीरों चीज़ का से, काम हाँ, जब करती हम है। एडिक्ट हो जाते हैं किसी चीज़ से, तो अगर उसको खुदा रिहाई दे सकता है, तो हमें भी खुदा रिहाई दे सकता है। मैं हाँ ये यहाँ बिल्कुल पे बिल्कुल ऐसे ही। मुझे यानी कि आपको ये तो चीज़ हाँ यहाँ ये पे चीज़ इससे भी स्ट्राइक की है स्ट्राइक कि किया। हाँ अगर उसको खुदावन निकाल सकता है उन हाँ चीज़ों से, तो हमें भी हाँ। निकाल सकता आप में तो नहीं बदलू। है। नहीं, हाँ नहीं, शुक्र ऐसी शुक्र। कोई हाँ चीज़ ठीक नहीं, है ठीक अगर है। होती हाँ तो हमें अभी पता हमें खुदा की पता सिवा चल खुदा जाता। का ज़िंदा कलाम पढ़ती। आमीन 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 चलिए सही। वापस आएँगे। 6वीं आयत के अंदर एक बात लिखी जो मुझे इसमें बड़ी लगी कि ये बड़ी नई मेरे लिए। पहले भी हम पढ़ा, लेकिन अब जब दोबारा मैंने रिटेल किया तो मुझे ज़्यादा इसमें लगा। लिखा है कि वो यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे सजदा किया। तो देखिए वो बंदा जो दूसरों को देखकर पीछे लग जाता था, मारता था और वो ज़ंजीरें तोड़ देता था, अब यीशु मसीह को देख के उसने उसको सजदा हाँ किया है। ये एक बड़ा अलग सा कितनी पॉइंट है। बड़ी हाँ बात है। सो इसी तरह ये गुफ्तगू जारी रहेगी और मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूँगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग उस पे भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। आपका क्या ख़्याल है कि इसमें आप खुदा के बारे में, खुदा की ज़ात के बारे में क्या सीखते हैं और क्या देखते हैं और क्या बयान करना चाहेंगे? नहीं, पहले आपने हाँ पहले हाँ बताया था, हाँ। अब सारा से शुरू चलो करते हैं। सारा बताएगी। जो खुदा का वहाँ से यीशु मसीह का और उसके शागिर्दों का वहाँ से गुज़रना उस कब्रिस्तान के पास से, मुझे लगता है यहाँ पे खुदा का प्लान था कि वहाँ से वो गुज़रेंगे और वो उनसे मिलेंगे और फिर वो उसको रिहाई देंगे। बिल्कुल ये ऐसे ही है। बिल्कुल गवाही हाँ बन सकती थी ना लोगों के लिए कि कितने लोगों ने उसको देखा होगा। और ये बात भी कितनी फैली होगी ना कि जब किसी को कोई अजीब इंसान या अजीब ऐसी कोई चीज़ मिल जाती है, तो वो अक्सर लोगों में ये बयान चल जाते हैं कि तुम्हें पता है कि वो ऐसा था या इस तरह थे, और काफ़ी ये खबर भी फैली होगी। तो ये भी काफ़ी मुअज्जा था कि वो शख्स ठीक हो सका और बिल्कुल अपनी पहली हालत में था। और यहाँ पे हम खुदा का ये प्लान देखते हैं कि वाकई यीशु मसीह की बात कि उसके पास इख्तियार भी था और इसलिए उसने वो निकाल पाया। और जो था बाकी लोगों को ये पैगाम जो था पहुँचता कि खुदा और उसका बेटा यीशु मसीह ये इख्तियार रखता था। ठीक है। बनी भाई आप बताएँ। हाँ आशा भी जैसे आपने अभी बोला था ना कि जैसे जो है उसने जिसमें बदरुएं थी उसने उसको यीशु मसीह को सजदा किया। तो इसके साथ एक और मुझे बड़ा पॉइंट जो है ना अच्छा पॉइंट मिला, वो ये है जब हम खुदा का इसमें मैसेज में देखते हैं खुदा का किरदार क्या है। तो देखो जिस शख्स के अंदर इतनी बदरुएं, जो किसी की बात ही नहीं सुन रहा, सुनता ही नहीं किसी था। को जवाब ही नहीं देता, सिर्फ लड़ता है, शोर करता है, वो कह रहा है खुदा के फर्जंद तुझे मुझसे क्या काम। तो देखो वो उसको इतना नॉलेज है कि ये खुदा का बेटा है। खुदा का हाँ। बेटा है, बड़ी बात तो की यहाँ है। से चलता है पता है कि जो हमारा खुदा है वो जिंदा खुदा है और उसको ना सिर्फ इंसान, उसको हर एक जो भी मखलूक है उसको जानती है।
तो वो उसको कह रहा है कि खुदा के बेटे तुझे मुझसे क्या काम। तो यहाँ लगता है कि खुदा का किरदार जो है बड़ा वाज़ेह होकर हमारे सामने आ रहा है। मैं भी इसी बात से आगे अपनी बात बढ़ाऊंगा कि वो फर्द जो वहाँ पे कब्रिस्तान में रह रहा है, उसके अंदर लश्कर है बदरूहों का, जब उसकी ज़िंदगी में खुदा की मौजूदगी नहीं है, यानी यीशु मसीह नहीं है, बिल्कुल। तो जंजीरों से उसको बांधा जा रहा है। उसको कई बार ऐसा हुआ है कि वो लोगों के पीछे लग जाता है, और अपनी ज़ात के लिए उसके लिए ये कहा गया, लिखा है कि वो अपने आप को ज़ख्मी करता है, मारता है। लेकिन जब यीशु मसीह आ गया, यानी खुदा आ गया उसकी ज़िंदगी में, तो क्या जी वो अमन से बैठा हुआ है, कोई वो शोर नहीं कर रहा, कोई तंग नहीं कर रहा, बल्कि वो आके का लिखा है, जैसे मैंने पहले भी आज पढ़ी, कि वो यीशु को दूर से देखकर दौड़ा। किसकी तरफ दौड़ा? यीशु की तरफ दौड़ा, और उसको आके उसने सिजदा किया। तो ये है कि जी खुदा की जब मौजूदगी थी उसकी ज़िंदगी में, तो वो ऐसे अमन से बैठा हुआ है, इत्मीनान से बैठा हुआ है, सिजदे की सूरत में बैठा हुआ है। लेकिन जब खुदा नहीं था तो वो उसकी कैसी हालत थी। और खुदा को देख के उसके अंदर एक ना कामनेस आ गई, वो बड़ा रिलैक्स हो गया। जी ऐसे ही। कोई और बात ऐड करना और जब चाहें? वो निकल भी गई थी बदरूहें, तो वो कितना रिलैक्स उसने फील किया होगा। हमारे अंदर एक रूह है, इतनी हजारों रूहें आ जाए तो फिर वो इंसान की बॉडी कैसे बर्दाश्त कर सकती है उस चीज को। और वो कितना रिलैक्स फील किया होगा ना जब वो फाइनली उसके अंदर से निकल गई होगी। हाँ, Please, और ये okay. भी एक है, देखो पॉइंट इसमें हम इसमें आगे पढ़ते हैं ना, तो उसने जो बदरूआ जो शख्स था उसने उस यीशु मसीह से मिन्नत की कि ऐ खुदा मुझ पे गज़ब मत डाल, ठीक है, यानी कि उसको ये भी पता है कि ये मुझे निकाल भी सकता है, ये मुझे गज़ब में डाल भी सकता है। वो बदरूहों ने कहा था, लश्कर ने कहा कि हमें अजाब में ना डाल, बल्कि सूरों के गोल में भेज दे। हाँ, तो बेहतर यहाँ से चलता है पता है कि वो बदरूओं को पता था कि जो खुदा है वो हमें निकाल भी सकता है और हम पे गज़ब भी डाल सकता है। गजब भी डाल सकता है, यानी हमें अजाब में भी डाल सकता है। सारा आपने कुछ कहना है कि हम आगे बढ़े? जी, एक पॉइंट ऐड करना है। जब वो ठीक हो गया था, बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया था, तो उसने यीशु को कहा कि मैं तेरे पीछे जाना चाहता हूँ। लेकिन यीशु ने कहा नहीं, तू अपने घर जा और उनको खबर दे कि खुदावंद ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। यानी खुदा की गवाही दे जाके, हाँ, ये कहना हाँ चाहते हैं जी, ना? हाँ जी। चलिए ठीक है यही मैं कहना चाहती थी सारा। कि ये खुदा ऐसे ही की है ना, गवाही। जब काम हो आपकी ज़िंदगी तो आपका काम है खुदा के नाम की गवाही दें। ये ज़रूरी है, जब आपने शिफा पाई तो गवाही तो बनती है ना फिर। ठीक है, तो ये बात आपने क्लियर कर दी कि भी उसने जाके फिर सबको बताया खुदा के बारे में कि खुदा ने उसकी ज़िंदगी में क्या काम किया और किस किस तरह का मुआवजा क्रिएट किया। और वो तो बगैर बताए भी मुआवजा ही था वो, कि लोगों को पता था उसकी हालत के बारे में कि ये कैसा इंसान है था और अब कैसा है। कि एक बंदा जिसने कपड़े नहीं पहने होते थे, जिसका हुलिया बहुत ही बिगड़ा हुआ था, लेकिन जब वो यीशु मसीह उसकी ज़िंदगी में आ गए, तो वो फिर अपने ख़ानदान में, अपने लोगों में जाकर, अपने इलाका में जाकर वो उस बात का चर्चा करता है और उस बात को एक्सप्लेन करता है और बयान करता है। दोस्तों, बातें तो लंबी चलती जाएंगी, मैं होती भी यही रहेंगी, सोच रही थी। और मुझे लगता था किसी सोच पे कहीं ना कहीं कोई ना सोच पर रहा मज़ा आ होगा रहा था ना, मज़ा आ रहा है। हाँ, मज़ा तो आ रहा है। कि मैं गेम सोच होनी रही थी। चाहिए। तो हम छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, और हमने पहले की हुई है वो आज फिर एक्टिविटी, गेम है। ठीक है। और पहले तो किसी और ने कराई थी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कौन सी गेम है? नहीं, अभी देखते हैं। अच्छा, बताओगे अभी आप? कार्ड निकालेंगे तो देखेंगे। हाँ, ठीक है, ठीक है। लेकिन चल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने की होगी पहले। मैं भी यही कहने लगी थी कि हर बार कोई ना कोई गेम प्लान होती है। आज आपने कोई गेम प्लान की नहीं, है वो कि नहीं? बात अच्छी चल रही थी हमारी, और मेरा दिल नहीं कर रहा था कि हम गेम की तरफ जाएं, लेकिन जो हमें देख रहे हैं उनका भी शायद ख्याल हो कि आज ये गेम नहीं करेंगे, कलाम ही सुनाते रहेंगे या उसकी बात करते रहेंगे। तो हम एक एक्टिविटी करेंगे और उसके बाद फिर हम वापस इसी पे बात करेंगे। बहुत अच्छी डिस्कशन हो रही है और हम इसी को जारी रखेंगे। हाँ, खुदा उनका शुक्र है। दोस्तों, गेम बड़ी मज़ेदार है और पहले हमने की हुई है, और पहले तो किसी और ने लीड की थी, ठीक है। इस बार मैं कर रहा हूँ, और हम दो दो के टीम में होंगे डिवाइड। आप दोनों लोग हो जाएं, हम दोनों। इसमें एक बंदा ड्रा करेगा उसको, और लेकिन वो ये है कि अपनी टीप में लेके मार्कर को फिर वो ड्रा करेगा। जैसे कि पहले याद है हाँ, लास्ट टाइम में किया था हम लोगों ठीक ने। है। हाँ, हाँ। और एक बंदा जिसके पास कार्ड जाएगा वही करेगा, और दूसरा बंदा उसको गैस करेगा, ठीक है। तो आप में से कौन कर रहा है? सारा करोगे कि मैं करूँ? कौन करे? सारा करे? सारा को करना चाहिए। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने किया था। तो कोई बात, तब टीम चेंज थी ना, तब मैं आप और आशिर भाई थे। ये सारा को पास कर। इसको मैंने गैस करना है ना।
ठीक है, पहले हाँ हमारी जी, पहले वो ड्रा करेंगे, ये उनको दे दे। वो दे दें ब्लैक मार्कर, वो सही है। सारा को वैसे ना, सारा इसमें बड़ी क्यूट लगती है ना इस कैप में। सारा ये ग्लासेस भी आपकी फेवरेट, वो मैचिंग हो गई देखो। अब मुझे आएगा गुस्सा। नहीं गुस्सा क्यों आना है, गुस्सा- हाँ। आप प्यारे लग रहे हैं, बल्कि सच में क्यूट प्यारे लग रहे हैं। हाँ, जब मैं आपके साइड देखिए सारा की बर्थडे भी तो आने वाली है ना कुछ ही दिनों में। चले अच्छी स्टार्ट, बात है, 3 हाँ। 2 1 स्टार्ट। अच्छा 1 मिनट मुझे टाइमर लगाने दो, ठीक है? चलो 1 2 3 स्टार्ट। सारा ठीक से ड्रॉ करना है, ठीक हाँ जी हाँ है जी, 30 सेकंड। यार, टाइम ज़्यादा नहीं। नहीं, उनको पता है कि क्या बनाना है। मुश्किल तो यही है ना कि हाथ से नहीं बनाना, लेकिन ये तो अंदाजा ना कि क्या बनाना है। तो आपने टाइम कम रखा है यार, टाइम तो कोई कम इशू से कम रखोगे 1 मिनट का। जब लास्ट 5 सेकंड रह जाएंगे ना तब मैं बैकवर्ड काउंटिंग करूंगी, ठीक है? 5 सारा 4 जल्दी 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 3, जल्दी 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 सारा 2, सारा जल्दी। 1 0। हाँ, ये मैं समझ गया हूँ। ये है एक पानी है नहीं, और अच्छा ठहर 1 सेकंड चाहता हूँ। सलीब क्या नहीं 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 नहीं, मैं नहीं, मैं आपने नहीं गैस करना, आपने खुद बोला वो है। खुद बताएगा। मैं 5 तक काउंट सर करूंगा, क्या अगर होगा, थोड़ा बता टाइम दिया- तो वॉशरूम में टाइम दो यार। टाइम क्या बताना है आपको? ये लगता है मुझे ये ना वो है, पहाड़ है। पहाड़ है, और कुछ चक्कर हमें भी तो दिखाएं क्या कह रहे हैं, दिखा बनाए। चले। यार इनके ये पास सामने last- बनाया देखो यार, अब इसमें क्या मैं, या तो पानी है, सलीब या क्या इशारा स्लीप कर है, रही है? स्लीप कर रही है अमन का, है ना? ये क्या है? ये पानी, ये नहीं सोचो, ये क्या है? ये जो बना है। ये कब्र है। बहरहाल हाँ यही था। हाँ, ये चलो। है, हो गया क्या? वो हो गया, क्या ठीक है। लिखा था उस पे दोबारा बता दे। कब्रिस्तान। हाँ, कब्रिस्तान था तो मैंने, कब्रिस्तान हाँ। था, ठीक है। वैसे बाय द वे ठीक है। सारी कैसी जो पानी पे कब्र तुमने बना दी है। मुझे लग रहा है चले। जैसे वो मैनिक्विन है और उसके ऊपर ड्रेस लगा है। लेकिन आपने टाइमर भी बताना था, और इन्होंने गैस मैंने सर विन करके अब देखिए हाँ, कितनी देर में हमने- इन्होंने गैस किया है। आपने कोशिश करनी है इनसे पहले गैस करना है ताकि हम जीत सकें। आप ये नहीं मुझे जीतते। टाइमर दे। वो मुझे दे दें, अब मैं ड्रॉ करूंगा। आपके पास ये वाला है, ये ले लें आप। ये दे कैप, मुझे कैसी लगती है मैं भी लगा आप के तो दूं। हमेशा हैंडसम रखते हो। कहाँ पे कैप, ये कैप पकड़े ही है। कैप। वो वाली ग्लासेस मुझे दे। मैं फोन पे लगाता हूँ 1 सेकंड। नहीं आप ये वाली हमने लगाए। कितने, हमें नहीं, दिखाओ ये तो सही, उसने हमने कितने लगाई है। सेकंड्स में किया? ओहो कोई बात नहीं, ट्राई यार 2 मिनट रुको। विश्वा में दिखाओ कितने सेकंड्स में किया? 31 सेकंड्स में आपने बनाया था। ओके ठीक है। 31 में हम्म। यार आप बड़े फनी लग रहे हैं। दिखाया जरा वो लाइन ना। अब तो लग रहे जैसे बर्थडे बॉय हो। हाँ बल्कि ये तो साफ नहीं है, वो वाला दे। ओके, ये भी यार मेरा टाइमर ही नहीं मिल रहा था। ठीक है, मिल गया मुझे। चलो। ना ही मिले तो बेहतर है। नहीं मिल गया। अच्छा 3 ठीक है 2 1 स्टार्ट। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आशिफ भाई ना मुंह के साथ उसको बना रहे हैं ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है। यहाँ से देख के ऐसा लग रहा है जैसे आशिफ भाई मुझसे छुप रहे हैं। ये तो कुछ मुझे ऐसा नहीं लग रहा है लग जैसे मुझसे आप मुंह छुपा रहे हो। बस रह गया 25 सेकंड हो गए हैं आशिफ भाई। बताता हूँ आपको। हाँ 3 सर टाइम अप, टाइम अप सर हो गए आशिफ भाई, टाइम हो गया है। मुझसे खींच लो। ये चाइनीज लिखी है। Oh my God। क्या बनाया है? ऐसे दिखाती है। ये देख। ये तो लगता है किसी बच्चे ने पावर ड्राइंग बनाई है। ये है क्या? चाइनीज या लगता जापानीज है में से कुछ वो लिखा हाँ कहीं पे कचरा इकट्ठा हुआ लगता है, वो पड़ा हुआ है ना कहीं पे कचरा लगता है मुझे पड़ा हुआ है आप बहुत। बता दे कुछ कहानी के मतलब ही था वैसे। अच्छा 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 ठीक है, दिखाया जरा मुझे दिखाया जरा। हाँ ये इस बंदे को जंजीरों से बांधा हुआ है। बंदा इधर है ही नहीं कोई। मुझे दिखाया जरा, मुझे दिखाया। मैं गेस करता हूँ यार। मैं बताऊँ पता क्या है, ये वो है कि जब कश्ती में है ना, कश्ती वाला कश्ती बनी हुई। पानी वाला ही सीन बनाने की कोशिश की गई थी। चलो ठीक है, वो हार गया, बात खत्म। लेकिन मैं बता अच्छा, दूं, बता दो बनाना क्या था। हाँ बनाना ये था कि झील में सूर जो थे वो चले गए थे। ये यार इतनी मुश्किल
कैसे आपने बनाई है? नहीं वो ये मुझसे दूर दूर तक समुंदर नहीं लग रहा, ना इसमें इसमें सूर दूर है, दूर तक ना सूर इसमें का झील कोई है, नजरिया इसमें नहीं सिर्फ है। आपने जो गंद भरा है वो नजर आ रहा है। नहीं, लेकिन मैंने मुंह से बनाया है, हाथों से तो तो बनाया यार नहीं। सारा ही तुमने था मुंह से। दिस इज प्योर चाइनीज। पर अच्छा लगा, मजा आया यार, अच्छी फनी गेम थी। अब कोई ये उधर रख दे जरा। दोबारा से टॉपिक की तरफ आते हैं। यार इसको दोस्तों, उल्टा कर जैसे दो, कि मुझे हमने हंसी आ जाती है। सारा जैसे कि हमने भी डिस्कस किया गेम को, और मजा भी आया, आप जीत गए हैं। हाँ, मुझे तो बहुत मजा आया। लेकिन हम वापस आएंगे हम उसी बात पर कि हम जब पढ़ रहे थे मरकज की अंजील में से, खुदा के कलाम में से जो हम बात कर रहे थे, तो हम बात कर रहे थे लश्कर की बदरूहों की जो यीशु मसीह ने निकाली। एक बंदे में से बहुत ज़्यादा बदरूहें थी उसके अंदर। तो आप इंसानों के बारे में इसके मैं इस स्टोरी में क्या ख्याल रखते हैं? अच्छा, इसमें मैं बताती हूँ कि लोगों का किरदार इसमें यहाँ पे नज़र आता है। जब वो उसने रिहाई पाई तो उसने जब खुदा से पूछा कि मैं तेरे साथ जा सकता हूँ, खुदा ने कहा नहीं, तू अपने घर जा और लोगों से बयान करके खुदा ने तेरे लिए कैसे-कैसे बड़े-बड़े काम किए हैं। तो जो लोग हैं वहाँ पर, जब वो गया तो लोगों ने, ज़ाहिर-सी बात है आजकल लोग जो सुनी-सुनाई बात होती है उस पे तो ज़्यादा यकीन नहीं करते। ज़्यादा इंसान लोग देखते हैं तभी वो यकीन करते हैं। तो जब वो गया, लोगों ने देखा उसको, भई ये तो ऐसा था, वैसा हो गया। तो ज़रूर उसकी ज़िंदगी में कोई मुआवज़ा हुआ है। तो जब उसने गया तो लोगों ने ईमान भी पाया वहाँ पे। और सुनी सुनाई बात से मैं एक बात बताता हूँ आप लोगों को। एक दफ़ा ऐसे हुआ कि बहुत तेज़ हवा चल रही थी बाहर, आसमान पर बादलों की गर्ज भी थी, और मैं ऊपर वाले कमरे में सोया हुआ था, और वैसे दरवाज़ा वैसे बंद था, और नीचे ऐसे हुआ कि जैसे किचन में कोई आया है और उसने ओवन ऑन कर दिया है। घर में कोई नहीं था उस दिन, घर खाली था टोटली। तो मुझे लगा कि कोई है। तो एक टाइम पे मैंने सोचा कि चलो मैं भी घर में अकेला हूँ, अगर कोई है तो उसको कहूँगा मेरे साथ बैठ, बातें लूडो करते खेलते हैं या कोई लूडो गपशप खेल। करते हैं, ठीक है। बाद में मुझे ख्याल आया कोई ऐसी रूह ना हो, बदरू वगैरह ना। तो मैंने फौरी उठा, तो मैंने डबल कुंडी लगा दी। हालांकि अगर इस तरह की चीज होती तो वो उसको तो नहीं है दरवाजा खुला हो या बंद हो, उसने तो आ जाना। नजरिया है ना सोच का। तो डबल कुंडी लगा दी कि, लेकिन किसी सोच पे मेरा ये ख्याल था कि कोई चोर हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, ऐसे ही है। ठीक है। तो इसलिए मैंने कुंडी लगा दी। तो उसके लिए मैंने सोचा कि अगर हाँ बदरू वगैरह कोई होगी, कोई इस तरह की रूह होगी, तो उसको कहूँगा कि मेरे साथ बैठ, मैं भी अकेला हूँ, हम लूडो वगैरह खेलते हैं। तो ये इंसानी सोच और ख्याल तो इस तरह की होती है, लेकिन मेरा कोई ऐसा तजुर्बा नहीं है। ये तो ख्याल था एक जो मुझे आया, मैंने शेयर किया। तो इंसानों के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये देखती हूँ लोगों के बारे में कि लोग ना हमेशा तंदुरुस्त इंसान के पास रहना पसंद करते हैं। जो बीमार हो या कोई इस तरह हो तो उनके पास ज़्यादा नहीं रुकना पसंद करते कि कहीं हमें भी वो बीमारी ना हो जाए या हमें कोई उसकी खिदमत ना करनी पड़ जाए, दूर भागते हैं बीमार लोगों से। इसी तरह मैं एक दफ़ा बताना चाहूँगी कि मैंने कुछ वक्त जो था एक लाइक मेंटल असाइलम होता है उसमें टाइम स्पेंड किया और कुछ काम किया था, और तो वहाँ पे मैंने देखा कि कैसे लोग हैं और सब कुछ, और मैंने शुक्र किया कि खुदा ने हमें मुकम्मल बनाया है, ज़हनी तौर पे भी, जिस्मानी तौर पे भी, और ऐसी कोई परेशानी हमारे नहीं आई। और जैसे इस इंसान को कितनी मुसीबतें उठानी पड़ी, तो हमें ख़्याल करना चाहिए कि अगर इंसान चलो तंदुरुस्त नहीं भी है, फिर भी लोगों का ख़्याल करना चाहिए। और मैं अशर भाई यहाँ पे थोड़ी-सी बात ये ऐड करूँगा कि यहाँ पे हमें 2 तरह के लोग दिखते हैं। पहले वो जब वो जिस शख्स में बदरूहें थी, जब उसकी बदरूहें निकल गई तो लोग उसको देखने आए क्योंकि वो आराम से बैठा हुआ था, उसने कपड़े पहने थे और होश में था, यीशु मसीह के साथ बैठा हुआ था। एक तो वो लोग हैं जो अक्सर आपका तमाशा देखने आते हैं। देखने आते हैं कि आपका क्या होगा, आप उस अगर आप जो जो भी मसले में हो उसमें आप फ़ेल हो गए हो या पास हो गए हो। एक वो लोग हैं जो आपको उस हाल में सपोर्ट करके आपको खूबसूरत बनाते हैं। अब देखें इस हाल में देखते हैं जिसने जिसने क्योंकि इसमें तो बदरूहें थी और ये तो बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से तंग था। पर देखो कुछ लोगों ने इसको तैयार किया होगा, इसको अच्छे कपड़े पहनाए होंगे, उसको बिठाया होगा। तो आपके
ख्याल में क्या आता है कि जब एक इंसान में इतनी ज़्यादा बदरुएँ हैं, इतनी ज़्यादा वो अपनी ज़िंदगी से तंग है, लोगों को मारता है, अपने आप को पता नहीं क्या कुछ ज़ख्मी करता है, तो जब आप सोचते हो कि जब उसके पास जाके आप ऐसे थोड़ी उसके साथ बैठ जाओगे, उसको बोलोगे खाना खा ले, तो कपड़े बनाता हूँ, नहीं। पर जिन लोगों ने उस टाइम उसको रेडी किया होगा या उसको तैयार किया होगा, यीशु मसीह के साथ बिठाया होगा या उस महफ़िल में वो बैठा होगा, वो लोग भी बड़े अच्छे कह लो कि हमारी ज़िंदगी में किरदार के अहमियत रखते हैं। क्योंकि उनकी ज़िंदगी से सॉरी, हम मुझे ये बात समझ नहीं आई, दोबारा करना। सॉरी मैं ऐसे बात कर रहा था कि जो लोग उस टाइम भी जिस शख्स में बदरूहें थी, उन्होंने जिसको उसको रेडी किया होगा, उसको साथ बिठाया होगा अच्छे तरीके से, वो लोग भी तो अच्छे हैं ना। जबकि 2 लोग हैं, एक वो लोग जो तमाशा देखने आए हैं, एक वो लोग जो उसकी मुश्किल में उसकी हेल्प कर रहे हैं। हाँ, आप ये कहना चाहते हैं कि वो जब उसकी हालत इस हालत से वो निकला है, तो हाँ, उसको कपड़े, क्योंकि वो नहीं में भी पहनता नहीं हाँ, होगा, हाँ। तो उसको कपड़े पहनाए होंगे, अपने उसको साथ तैयार खड़ा किया किया होगा, होगा। हाँ। हाँ, ये वाली बात ठीक और है। ऐसे भी देखे ना जब यीशु मसीह वो भी तो जो हमारे जो अक्सर ये पढ़ी भी हुई है कि यीशु मसीह जो है वो कोढ़ियों को शिफा देता था। तो कोढ़ एक ऐसी बीमारी है जिसको हाथ लगाने से इंसान डरता है। तो यीशु मसीह उनको भी शिफा देता था। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हम कुछ देखते हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात की आप तीनों ने ही, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया जो इंसानों के बारे में था। मैं भी इसी तरह देखता हूँ कि यहाँ पर जो यीशु मसीह है, मुझे एक कामिल इंसान में एक मदद करते हुए नज़र आते हैं कि वो इंसान, जब हम 5वीं आयत में पढ़ते हैं उस इंसान को, तो उसके बारे में लिखा है कि वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने तई पत्थरों से ज़ख्मी करता। कैसा इंसान था जो खुद को मारता था, ज़ख्मी करता था। इसी जगह पे एक दूसरा इंसान जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कामिल इंसान है, वो आया है उसकी मदद करने के लिए। उसने उसको चंगा किया है, यानी ठीक किया है, और अब वो अमन में है, सुकून में है, आराम में है। और आगे भी किसी ने बताया कि वो वापस गया है और उसने जाके चर्चा की है और एक्सप्लेन किया है। तो हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे। मैं ये चाहूँगा कि आप लोग बताएँ कि इस पूरे पैसेज में से आप लोगों को क्या चीज़ अपने लिए लेंगे आज, कि जो सीखते हैं आप? मैं बताऊँ? जैसे उस शख्स में बहुत सी लश्कर थे, तो जैसे उसने रिहाई पाई, तो हमें भी ये नहीं सोचना कि जैसे हमने होपलेस नहीं हो जाना कि हम अगर इसमें एडिक्टेड हैं, तो हम इससे कभी निकल ही नहीं सकते। तो खुदा देखता है, खुदा हमें हर टाइम देखता है। तो जब हम खुशी में हो, गमी में हो, चाहे हम तकलीफ़ में हो, तो हमें खुदा से दुआ करनी है, जैसे उसको रिहाई मिली है, हमें भी रिहाई मिल सकती है। हमने भी बिल्कुल। बस ईमान रखना है, और जैसे उसने खुदा को पहचाना, हमें भी खुदा को पहचानने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं देखती हूँ ना कि जैसे आजकल जो यूथ है, वो बहुत बेचैन रहती है, बड़ी पैशनेट है, एकदम जज़्बे में आ जाती ऐसे है। ही। कोई उनको कुछ कह दे या कुछ भी ऐसे हाँ कि जी, उनकी बात पूरी ना हो, तो वो अपने आप को जैसे हम नुकसान पहुँचाएँगे, ज़ख्मी कर लेते हैं। ज़ख्मी कर लेंगे। गुस्सा जैसे कर ये लेते यहाँ पे हैं। ये शख्स को हम देख रहे हैं कि वो अपने काबू में नहीं है, तो खुद को अपने आप में काबू में नहीं रहते और अपने आप को नुकसान पहुँचाने की करते हैं। तो मैं ये सीखती हूँ कि जब हम खुदा के साथ रहते हैं, हमारा रिश्ता उसके साथ कायम रहता है, तो हम ऐसे नहीं करते हैं और हमें कायम रहना भी चाहिए। और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम में कोई मुब्तला है, तो हमें उसकी भी मदद करनी चाहिए और उसको खुदा के पैगाम के बारे में बताना चाहिए और उस तरफ लाना चाहिए। और एक और बात ये भी है कि कहते हैं ना कि हर चीज़ को एक्सेसिव तौर पे यूज़ किया जाए तो वो हार्मफुल होती है। तो आजकल जो होता है, अगर कोई भी चीज़ लिमिट से ज़्यादा यूज़ की जाए, तो वो एक तरह से हम पे कब्ज़ा ही कर रही होती है, हाँ जी। जैसे वो भी एक बदरूह ही बन जाती है। अगर मोबाइल है, टीवी है या कोई भी हमारे में बुरी आदत है, आजकल तो तो ज़्यादा मोबाइल ही हाँ, है जो हमारे पीछे पड़ा हुआ तो है। वो भी एक तरह से बदरूह ही है जो उसने मजबूरी हम है, पे काबू हाँ। किया हुआ है। ऐसे ही है। मुझे एक अंकल हैं, हाँ, तो वो पता है क्या कहते हैं हाँ, फ़ोन को? हाँ, वो फ़ोन ऐसे सामने करना, एक बार वो पड़ा हुआ है आपके पास। हाँ, 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 ब्लैक नज़र आ रहा है ना? हाँ। तो वो कहते जी, जो काले मुँह वाला है ना, ये आपको नहीं जीने देता। हाँ, तो यही हमें ज़्यादा तंग करता है और हाँ। इसी में टाइम ज़्यादा स्पेंड बिल्कुल। करते हैं। मैं भी एक ना मुझे आया है एक बात ऐड करना चाहूँगा इसके साथ कि यार देखो जिसमें बदरूहें थी ना उसने यीशु मसीह के साथ जाने की मिन्नत की, ठीक है? अगर इसको सोचो आप, तो यीशु मसीह ने उसको मना कर दिया। अब यहाँ पे मैं सोच सकता हूँ कि यीशु मसीह ने उसको क्यों मना किया? उसको साथ लेके जाता ताकि वो भी 12 शागिर्दों की तरह खिदमत करता। पर कभी-कभी आपको रोका इसलिए जाता है कि आप दूसरे लोगों के लिए गवाही का बायस बने। अगर आज अपनी ज़िंदगी में आपको किसी चीज़ के लिए रोका जा रहा है तो इसलिए रोका जाएगा, खुदा आपकी तरक्की नहीं चाहता। खुदा कहता है कि वो जहाँ पे आप हो उसी एरिया में रह के आप काम करो।
आज अक्सर हम देखते हैं, हम लोग कहते हैं जैसे हम तो चलो अच्छे दोस्त हैं, हम बात डेली मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, पर सम टाइम ऐसा होता है कि कोई कहता है मुझे अहमियत नहीं दे रहे, मुझे बुला नहीं रहे। तो कभी-कभी ऐसा होता है, यहाँ से हम ये सीखते हैं कि यीशु मसीह ने उसको इसलिए रोका ताकि अपने घर जाए और अपने पूरे एरिया में ये बताए कि खुदा ने उसके लिए कितने अजीब काम किए। तो अगर वो ना जाता तो क्या होता, वो वहीं रह जाता, उसकी गवाही सिर्फ़ उसी एरिया में रह जाती। उसके जाने से ये उसकी गवाही फैली है और उसके वसीले से बहुत लोगों ने बरकत पाई। अगर वो यीशु मसीह की बात ना मानने से इनकार कर देता हाँ, ज़िद तो करता। हाँ, वहीं पे गवाही रुक जानी थी ये। हाँ, ये ऐसे ही अक्सर हमें कहते हैं ना कि हमारे अक्सर पेरेंट्स कहते हैं ये काम ना करो, हम कहते हैं हमने करना है क्योंकि हमें मज़ा, क्योंकि उसमें हमारी भलाई होती है, हमें चाहिए वहाँ पे रुक जाएँ, बेहतर यही है। रुक जाना चाहिए, इसमें बेहतरी है। तो मैं भी अपनी बात ऐड करूँगा, उसके बाद फिर हम इख्तिताम की तरफ ही जाएँगे। मेरी ये होगी कि इसमें जब वो बदरूहों का ज़िक्र है, तो वो 7वीं आयत में कहता है कि और बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर कहा, ऐ यस्सू खुदा ताला के फर्जंद, मुझे तुझसे क्या काम। यहाँ पे हम जब देखते हैं तो यीशु मसीह को तारुफ नहीं करवाना पड़ा उन्हें, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो अपनी ज़ात में इलाही ज़ात रखते हैं, इलाही ज़ात के मालिक हैं। तो इसलिए मुझे ये जो चीज़ इसमें सीखने को मिली कि यीशु मसीह जो है वो इख्तियार कुल है, उसके पास सारा इख्तियार है, बाप ने उसे इख्तियार दिया हुआ है। क्योंकि इसमें जब वो डायरेक्ट बता देता है खुदा ताला का बेटा, तुझे हमसे क्या काम है। तो ये बात वो बदरूहें कह रही हैं कि खुदा ताला तुझे हमसे क्या काम, इसी तरह। दोस्तों, अब मैं चाहूँगा कि आप एक-एक लाइन में बताएँ कि आइंदा हफ्ता में जो आने वाले दिन हैं, 168 घंटे, वो आप किस तरह गुज़ारना चाहेंगे? किस लाइन को अपने साथ रखते हुए? यानी कि आप कह रहे हो कि जो हमारी आई विल स्टेटमेंट वो क्या होगी? मैं तो सिर्फ़ यही जो मैं कोट करूँगा कि मैं जाके खुशखबरी सुनाऊँगा। जैसे इसने खुशखबरी सुनाई कि मैं अपने गुनाहों से या बदरूहों से निजात पा गया हूँ, तो इस तरह मैं भी बहुत चीज़ों में हूँ, आज भी हूँ। जैसे बताया कि फ़ोन यूज़ करना, बिना मतलब का खाना खा जाना, ज़्यादा सो जाना, ये भी एक तरह की हमारी ज़िंदगी में आज़माइशें ही है ना, जो हमें छोड़ नहीं रही। तो इनसे रिहाई पाने के बाद हम गवाही देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं इस पूरे वीक इन पे ओवरकम आऊँ और उसके बाद मैं इस लाइन को कोट करूँ अपनी ज़िंदगी में कि खुदा ने मेरे लिए कितने बड़े-बड़े काम किए। मैं यहाँ से ये बताऊँगी, जैसे मेरे अगर दोस्त वगैरह कोई एडिक्शन का शिकार है, तो मैं उनको ये बताऊँगी कि खुदा रिहाई बख्शता है, आमीन, आपने उस आमीन। पर ईमान रखना है। तो मैं ये उन तक ये बात फैलाऊँगी। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो मेरे में ना एक आदत है क्या कि आदत है? क्या आदत है? अच्छी तो नहीं है, क्योंकि अगर मैं नाराज़ हूँ ना, तो मैं अपना सारा गुस्सा ना अपने खाने पे लगाती हूँ। खाना ज़्यादा खाते हो आप? नहीं, मैं खाती ही नहीं हूँ, मैं पूरा-पूरा दिन तो हमें भूखा दे दे, रहती हूँ। हम खा लिया करें खाना। ये तो अच्छा है ना, हम लोग के फ़ायदे की बात है। एक दफ़ा 2 दिन मैं भूखी रही थी और मामा-पापा को, फूफा को बुलाना पड़ा मुझे मनाने आप के लिए। सीधा-सीधा बताएँ, कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं ये आदत छोड़ना चाहूँगी, ओह! क्योंकि खुद को इस तरह हार्म करना बुरी बात है, और ये भी एक तरह से कि शैतान पे कब्ज़ा करना चाह रहा है कि हम माँ-बाप की बात नहीं मान रहे हैं और अपने आप को अज़ियत दे रहे हैं इस चीज़ से। तो ये हफ़्ते में मैं ये प्रैक्टिस करना चाहूँगी। दोस्तों, मैं भी इसी तरह मैंने तो पहले ही याद कर ली थी क्या बताना है। तो मैं भी इस तरह चाहूँगा कि अगले हफ्ता में जो 168 घंटे बनेंगे, वो मैं उसमें फ़ील करूँगा, कोई भी काम करूँगा, कोई भी एक्टिविटी करूँगा, तो मैं हमेशा याद रखूँगा कि यीशु मसीह मेरे साथ है। आमीन, आमीन। वाक़ई ऐसे तो ही है। इस बात को मैं लेते हुए हमेशा अगले दिनों में याद चलूँगा, रखोगे आप। और ये याद लाइन मेरी आई विल स्टेटमेंट। आमीन। ठीक है। जी। बड़ा अच्छा रहा आज की सारा मीटिंग, तो बड़ा कौन मज़ा दुआ आया। करेगा? मैं दुआ करता हूँ यार आज तो। ठीक है। आज मैं दुआ ठीक है। करूँगा। हाँ जी, बनी भाई, आप दुआ करेंगे। चलें हम सब दुआ करेंगे। आए कदूस ज़िंदा आसमानी बाप, खुदा बेटे, बाप खुदा शुक्रगुज़ारी करता हूँ खुदावंद, आज सारे वक्त के जो हमने सब ने बैठकर खुदावंद कलाम को सीखा और खुदा हम सब ने जो अपनी आई विल स्टेटमेंट बनाई है खुदावंद, उस पे हमें खुदावंद कायम रहने के लिए खुदावंद फ़ज़ल बख्शना, ताकि खुदा हम आने वाले हफ्तों में जब मिलते हैं खुदावंद, तो उस आई विल स्टेटमेंट को खुदा लेकर तेरे हुज़ूर खुदा खड़े हो सकें और खुदा अपने ईमान की खुदावंद एक मज़बूत खुदा चट्टान देख सकें, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। दोस्तों, जैसे कि सारे एपिसोड में आप हमारे साथ रहे और आपने देखा कि हमने एक्टिविटी भी की और कलाम मुक़द्दस में से भी पढ़ा, जाना और समझा और अपने-अपने पॉइंट पेश किए और दिए, एक दूसरे के साथ डिस्कस किए। और अब मैं चाहूँगा कि आप भी जो भी आपने सीखा है, आप अपनी आई विल स्टेटमेंट या जो बात आपने सीखी है,
हमारे दिए गए नंबर पे शेयर करें, ताकि हम भी आपसे मोटिवेट हो सके और जान सके कि आपने क्या सीखा है। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।